Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मोहम्मद मावर अंसारी आप सभी लोगों का शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, फाइनली आज डे नंबर 2 का जो ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड पोस्टर है उसको रेड चिलीज ने बहुत जल्दी रिपोर्ट किया। भाई धन्यवाद भाई, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। तो गाइस, इसी नोट पे एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डे नंबर 2 डंकी ने किस तरह की कमाई की एंड आज डे नंबर 3 द ऑल इम्पोर्टेंट सैटरडे, क्या ये फिल्म सस्टेन कर रही है नहीं, सारी चीजें आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, डे नंबर 1 हिंदी 29.20 करोड़, ग्रॉस होता है 34.8, ओवरसीज 23.2, इसी के साथ वर्ल्ड वाइड आया 58 करोड़ का। डे नंबर 2 हमारा प्रेडिक्शन था हिंदी वर्जन 20 करोड़ एंड द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर डंकी इज 20.12 करोड़। एकदम बैंग ऑन प्रेडिक्शन। एंड गाइस, बात करूं ओवरसीज की, ओवरसीज का मेरा प्रेडिक्शन था 22 करोड़ एंड द ऑफिशियल नंबर इन द ओवरसीज मार्केट इज 21.28, एकदम करेक्ट। एंड इसी के साथ इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन पूरे विश्व भर में 45.40 करोड़ की कमाई की है, यानी कि 45.40 करोड़ की। हमारा प्रेडिक्शन था 46, यानी कि हमारे प्रेडिक्शन से ऑलमोस्ट 60 लाख जो है कम कलेक्शन आया। तो भैया एक और प्रेडिक्शन सही हुआ। तो इसी के साथ 58 करोड़ डे नंबर 1 वर्ल्ड वाइड, 45.40 करोड़ डे नंबर 2। इसी के साथ डंकी का जो ऑफिशियल पोस्टर है वो है 103.40 करोड़। यस फ्रेंड्स, 103.40 एंड मेरा प्रेडिक्शन था कि वर्ल्ड वाइड पोस्टर आएगा 104 करोड़ रुपए का। तो एकदम हम लोग नजदीक चल रहे। इसलिए गाइस, कभी भी अगर ऑफिशियल पोस्टर लेट आता है मैं आपको प्रेडिक्शंस दे रहा हूं, वरना समझिए बहुत हम नजदीक हैं ऑफिशियल नंबर से। अब गाइस, पहले दिन से दूसरे दिन ड्रॉप देखने मिला। अब ये रॉकेट साइंस तो लगती नहीं है, शोज कम हुए हैं तो कलेक्शन भी कम होगा। ऑब्वियसली पहले दिन 15,000 शोज लेके मैदान में उतरा था, आज यहाँ पर इसके पास ऑलमोस्ट 11,042 शोज है, यानी कि वी टॉकिंग अबाउट येस्टरडे 11,042 एंड आज इसके पास 10,896 शोज है। डे नंबर 3 की बात कर रहे हैं। डे नंबर 3 पे 10.10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, ये हमने सुबह डिस्कस कर लिया। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि 2 दिनों तक ओवरसीज कलेक्शन कितने हुए हैं। 2 दिनों तक ओवरसीज कलेक्शन 44.4 करोड़ हुए हैं एंड हिंदी वर्जन ही आया है। डंकी 2 दिनों में इंडिया में 49.32 करोड़ कमाता है, जिसका ग्रॉस होता है 59 करोड़। आज है डे नंबर 3, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 21 करोड़, आफ्टरनून 38 एंड इवनिंग 49। इसका मतलब ये साफ है कि डंकी इज नॉट रिजेक्टेड बाय द ऑडियंसेस। समझ में आ रहा है, एक फिल्म जो कि रिजेक्ट हो जाती है उसका इतना अच्छा कलेक्शन और इन ऑक्यूपेंसी जो नहीं आती, एक बार गिरती है तो गिरना ही शुरू हो जाती है। डंकी इज नॉट रिजेक्टेड, ऑडियंस जो है वो आ रही है। एंड सबसे बड़ा इसके पास जो एडवांटेज है वो है द क्रिसमस पीरियड। देयर इज स्कूल वेकेशंस गोइंग ऑन, ओवरसीज भी अभी प्री क्रिसमस चल रहा है। जैसे क्रिसमस वीक शुरू होगा वहां पर ट्रेजेक्ट्री जो है देखने लायक रहेगी इस फिल्म की। मंडे को भी छुट्टी है, तो ये 3 दिन इस फिल्म को बहुत फायदा होगा। उसके बाद एक बार फिल्म सेट हो गई मंडे को, देन इट विल गो लॉन्ग। ये फिल्म लॉन्ग चलेगी और उसके बाद Jan 1st वीक तक डेफिनेटली चलेगी एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स राइट नाउ। तो चलनी है। तो गाइस, यहाँ पर बात करें तो इवनिंग 49% की ऑक्यूपेंसी देखने लायक ये रहेगा कि रात तक ऑक्यूपेंसी जो है क्या 60-65 के रेंज में आती है नहीं आती। अब बात करते हैं शो काउंट्स की, ध्यान से सुनना। कल संडे को शोज शायद इंक्रीज होंगे। मुंबई की बात करूं 697 शोज में 62% है। दिल्ली NCR 989 शोज में 58, ऑक्यूपेंसी आर गोइंग रियल हाई। पुणे की बात करूं 306 शोज में 48, कल रात को 40 था। नंबर बेंगलुरु 449 शोज में 44, हैदराबाद 308 शोज में 45, कोलकाता 295 शोज में 66, यानी कि इवनिंग ऑक्यूपेंसी रियली गुड। जो नंबर हमारे दिमाग में था, क्योंकि ये बात याद रखना फ्राइडे को 20 करोड़ आया है, इसको और 10 करोड़ कमाने तो ऑक्यूपेंसी उसी लेवल पे लेनी पड़ेगी। अहमदाबाद, अरे भैया बहुत धन्यवाद भाई 456 शोज में 25% की ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई 138 शोज में 54, गुड। सूरत धन्यवाद 218 शोज में 19%, वो वीकेंड में रहता है, वीकडेज वापस हो अहमदाबाद सूरत वापस उसमें आ जाते हैं। जयपुर 154 शोज में 46%, चंडीगढ़ 129 शोज में 62, भोपाल 75 शोज में 39 एंड लखनऊ 181 शोज में 36, यानी कि ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी रही है। एंड हमारे सुबह का प्रेडिक्शन था कि फिल्म कहीं ना कहीं 30 करोड़ के बीच में कमाएगी, तो इसलिए माय प्रेडिक्शन
फॉर द सैटरडे कलेक्शन ऑफ डंकी इज 29 to 30 करोड़। मैंने कल रात को ही कहा था इस फिल्म को अपने तीसरे दिन यानी कि फर्स्ट सैटरडे को पहले दिन जितना ही कमाने की कोशिश करनी है। यस, आइडियली 35-37 करोड़ आता तो बहुत अच्छा होता। ये नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉर राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान जोड़ी, तो उस वक्त क्रेजी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन ऑल सेड एंड डन जो आ रहा है वो भी खराब नहीं है। एंड अगर आज 30 करोड़ आया देन ये फिल्म 3 दिनों में हिंदी में 79.52 यानी कि 79.52 करोड़ कमा लेगी। यानी कि पकड़ के चलिए 80 करोड़ का बिजनेस जो है ये फिल्म कर देगी 3 दिनों में। बात करते हैं इसके वर्ल्ड वाइड कितना आएगा आज। सो इंडिया नेट 30, ग्रॉस 36, ओवरसीज मेरा प्रेडिक्शन है 25 करोड़ का। पहले दिन ओवरसीज 23.2 आया, दूसरे दिन 21.28, सैटरडे है, डेफिनेटली कलेक्शन जो है ओवरसीज मार्केट में जंप आएगा, 25 करोड़ मिनिमम पकड़ेगा चलो। एंड इसी के साथ आज का मेरा वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन है 61 करोड़। समझ में आ रहा है। डे नंबर 1 58 करोड़ आया था, डे नंबर 2 45.4 एंड डे नंबर 3 इज मोर देन डे नंबर 1 61 करोड़। लेट्स सी हम कितने करीब होते हैं भैया। शाम को चाय पीते पीते जब कलेक्शन आएगा वापस पोस्टर तो पता चलेगा, तो कल के पोस्टर का इंतजार रहेगा रेड चिलीज का। तो गाइज 61 करोड़ प्लस 103.40 करोड़ का पोस्टर आज जो आया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल रेड चिलीज 164.40 से 165 करोड़ का पोस्टर जो है वो रिलीज करेगा। अब ऐसे ट्रेजेक्ट्री कहाँ जाएगी गाड़ी डंकी की। यहाँ पर सैटरडे को गौरतलब फरमाइए 30 करोड़ कलेक्शन, तो संडे कैसे भी डंकी शुड एम एट 35 करोड़ नंबर। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना नहीं होगा, 35 कैसे भी होना है गाइस। तो इसका जो 4 दिन है ऑब्वियसली 5 डेज का वीकेंड है, मंडे भी हॉलीडे है, लेकिन टिल संडे ये फिल्म कैसे भी 110 करोड़ चली जाएगी। मंडे क्रिसमस है, उतने ही नंबर एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि 5 दिनों के वीकेंड में फिल्म 140-150 करोड़ पहुंच जाएगी। उसके बाद फिल्म की किस्मत, ऑडियंस का मूड एंड वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट तब तक फिल्म जो है, क्योंकि गाइस अगर हर दिन 50 करोड़ भी कमाती है यहाँ से यानी कि संडे मंडे, तो वी कैन एक्सपेक्ट द कलेक्शंस ऑफ दिस फिल्म टू इजी 50 तो नहीं होगा, उसके ऊपर ही आएगा। 280+ करोड़ का वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इंडिया नेट कहीं ना कहीं 140 से 150 टिल क्रिसमस एंड्स, जो कि इस फिल्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट जो है होते हुए दिखाई देगा फॉर अ वीकेंड। यस, ऑब्वियसली हिरानी, शाहरुख खान, बिग मैजिकल नंबर्स वर एक्सपेक्टेड। हाँ, लेकिन हमेशा चीजें खरी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती है। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही समझाया था, जो पठान करके गया है ना, जो जवान ने किया है, वो पागलपना है, वो क्रेजी है। हर फिल्म से उम्मीद मत रखना कि वो फिल्म भी एक्सपेक्टेशंस टच करेगी, वो फिल्में अलग थी। सो मच के अपडेट सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपको पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे सुबह डे नंबर 4 के एडवांस बुकिंग के साथ। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।